नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़े एक्शन की तैयारी। होम मिनिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर मंथन हुआ है। अमित शाह की अगुवाई में बड़ी मीटिंग हुई है। एनएसए डोभाल और आईबी चीफ इस मीटिंग में मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की गई है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़े एक्शन की तैयारी में है अब सरकार, और ऐसे में गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और आईबी चीफ जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए। पिछले कुछ वक्त से जो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हुई हैं, बैक टू बैक 4 आतंकी घटनाएं रियासी में, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। बेहद गंभीर था ये मामला, और इसके बाद अब सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। जून एंड 29 जून से ये यात्रा शुरू होगी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए जाएं, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसको लेकर मीटिंग हुई। और साथ ही 21 जून योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। 20 को ही वो जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे। ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर भी इस बैठक में समीक्षा की गई। मनोहर केसरी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या जानकारी मिल रही है? बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ सामने निकल कर आया जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, बिल्कुल आज गृह मंत्रालय में अमित शाह की अध्यक्षता में 2 राउंड की बैठक हुई है, जिसमें पहले राउंड सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी और करीब 1 बजे तक चली, जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया कैसे किया जाए उसके लिए चर्चा हुई है। एक प्लान तैयार हुआ है। वहीं सेकेंड राउंड की जब बैठक हुई है, उस बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई है। मैं सीधे दिखाऊं कि अभी जब सेकेंड राउंड की बैठक खत्म हुई तो एनएसए अजीत डोभाल निकल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये देखिए उनकी गाड़ी लगी, वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और गृह मंत्रालय से निकल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 4 दिन में 4 बड़ी घटनाएं घटी, आतंकी हमले हुए, और उसके बाद लगातार केंद्र सरकार जो है सो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नज़र रखे हुए हैं। और आज यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, पैरामिलिट्री फोर्सेज के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी और आर्मी चीफ मनोज पांडे सहित जो अभी अपकमिंग डेजिग्नेटेड आर्मी चीफ हैं द्विवेदी, वो भी शामिल हुए। आईबी के अधिकारी शामिल हुए, और जो भी वहां तक अब तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट रही वो भी साझा किया गया है। खास करके अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से होने वाली है, और करीब 4.5 लाख पिछले साल जो है सो श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे, तो संख्या बहुत लंबी है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर किस तरह से व्यवस्था की जाए, किस तरह से सिक्योरिटी डिप्लॉय किया जाए, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नजरें रखी जाए पूरे रूट में, क्योंकि 2 रूट है, एक बालटाल होकर के, एक पहलगाम होकर के। पहलगाम होकर के करीब 47 से 48 किलोमीटर की दूरी है, वहीं बालटाल होकर के 14 से 16 किलोमीटर की दूरी है। तो दोनों रूट पे किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो, क्योंकि कई आतंकी हैं जो घुसपैठ कर चुके हैं और कई घुसपैठ के फिराक में हैं। तो पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत सरकार जो है हमेशा तैयार है और हमेशा तैयार रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 13 जून को एक समीक्षा बैठक की थी, 16 जून को अमित शाह ने बैठक की, और आज एक बार फिर बड़ी बैठक हुई है। बड़ी बैठक में तमाम इशू पे चर्चा हुई है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही मनोहर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर पहुंचना है, 21 जून को वो योग दिवस में शामिल होंगे। इसके जरिए दुनिया भर में एक बड़ा संदेश देने की जम्मू कश्मीर से कोशिश होगी। और जम्मू कश्मीर को लेकर, पीएम की दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर क्या कुछ समीक्षा बैठक हुई?
देखिए बिल्कुल इस बात को लेकर के भी चर्चा हुई है बैठक में, सुरक्षा के इंतजामात को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बनने के बाद श्रीनगर जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में वो शामिल होंगे। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री एक मैसेज है खास करके पाकिस्तान को लेकर के, अगर भारत जो है शांति अमन का देश है, वो लड़ाई नहीं चाहता, वो किसी तरह का इस तरह की हरकत नहीं चाहता। अगर हरकत चाहेगा, आंख दिखाएगा तो वो करारा जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का सीधा मैसेज जाने वाला है, पूरी दुनिया में जाने वाला है, क्योंकि जब याद होगा प्रधानमंत्री 2014 में जब आए और उसके बाद जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो पूरी दुनिया ने इसका स्वागत किया था। और एक बार फिर प्रधानमंत्री जो है तो हर साल कहीं ना कहीं योग दिवस पे मौजूद रहते हैं। और दूसरी बात है कि इसका एक राजनीतिक पहलू यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, सितंबर से पहले होने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इस मद्देनजर भी इसे देखा जा रहा है और तैयारियां की जा रही है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही मनोहर, क्योंकि हमने देखा जो 4 बैक टू बैक हमले जम्मू कश्मीर हुए, जिसमें रियासी में 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई। ऐसे में इस वक्त, क्योंकि कल हमने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को सुना था, उन्होंने एक पैटर्न का जिक्र किया था कि जिस तरह का पैटर्न जो है वो आतंकवादियों के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, इस पैटर्न को लेकर और साथ ही किस तरह की चुनौतियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने, सेना के सामने, राजौरी और पुंछ वाला जो इलाका है जो थोड़े वक्त तक शांत था, लेकिन अब एक बार फिर वहां पर स्थितियां थोड़ी सी अशांत हो रही हैं। देखिए, उन इलाकों में शांति बहाल करने के लिए सेना के साथ आज लंबी बैठक हुई है, लंबी दौर की बातचीत हुई है। जो तमाम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, आईबी के अधिकारी मौजूद थे, वहां से जो भी इनपुट मिला है उस जानकारी को यहां पर साझा किया गया है इस मीटिंग में। और उसके बाद उसके अनुसार से कदम उठाने की छूट दी गई है कि हर हालत में उन आतंकियों को सबक सिखाना है। वो अगर वो घुसपैठ करने के फिराक में है तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। तो यहाँ पर आप देखिए, आर्मी चीफ मनोज पांडे भी इस मीटिंग में मौजूद थे, सीआरपीएफ डीजी मौजूद थे, बीएसएफ के डीजी मौजूद थे। तो सभी अधिकारियों को कहा गया है, खुद एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। तो एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि किस तरह से इन दिनों जो आतंकी लगातार हमले को अंजाम दे रहे हैं, आगे ना दें, आगे इस तरह की घटना ना हो, किस तरह से उनका सफाया किया जा सके जम्मू कश्मीर से। तो इसे लेकर के एक लंबी बातचीत हुई है और कई पहलुओं पर भी फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही मनोहर, क्योंकि हमने देखा है कई चुनौतियां हैं सेना के सामने, लेकिन लगभग हर चुनौती से पार पाने के लिए सेना जो है वो लगातार तैयार है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, हमने देखा तमाम ऑपरेशन चलाए गए आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, चाहे ऑपरेशन ऑल आउट हो, और इसमें कामयाबी भी जो है वो सेना को मिली है। ऐसे में आज इस मीटिंग में, क्योंकि तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी और आगे इस चुनौती से कैसे पार पाना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा होगा। क्या इस तरह के ऑपरेशन ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं इस राजौरी पुंछ वाले एरिया में? किसी तरह का कोई ऑपरेशन सेना की तरफ से, कोई सूत्रों के हवाले से आपके पास जानकारी हो? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज जो मीटिंग में चर्चा हुई, जो सूत्र बता रहे हैं कि सीधे तौर पर निर्देश दिया गया है जिन जिन इलाकों से हमारे लोकल इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आती है वहां तुरंत जो है सो अटैक करें, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि याद होगा कि अभी 2 आतंकी मारे गए और वो 2 आतंकी जो कठुआ के हीरानगर से वो वहाँ पर पानी पीने के लिए गए थे और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर, सूचना के आधार पर हमारे जवानों ने वो जीत हासिल की। वहां पर उन्होंने 2 को मार गिराया। तो इसी तरह से कहा गया है और सबको अलर्ट मोड पे रखा गया है। कभी भी कुछ भी थोड़ी सी भी जानकारी अगर मिलती है तो तुरंत जो है सो जवाबी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल मनोहर, और अगर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसके कई कारण हैं। पिछले साल हमने देखा बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, और इसके साथ ही इस बार जो ऐतिहासिक एक तरह से कह सकते हैं, लोग जिस तरह से वोटिंग करते हुए नजर आए, जो वोट परसेंटेज वहां से निकलकर सामने आया, वो वाकई प्रशंसनीय था और उसकी प्रशंसा जो है वो हर तरफ की गई, तारीफ उसकी हर तरफ की गई कि एक वक्त था जब लोग इसी वोटिंग का बॉयकॉट करते थे किसी के डर से या कोई धमका दे, लेकिन इस बार उस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई।
ये साफ बताता है कि लोग जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर बात करते हैं, वहां पर रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए इसको लेकर बात करते हैं। शायद ये बात जो है वो पाकिस्तान को रास नहीं आई और इसके बाद हम देख रहे हैं जो बैक टू बैक हमले किए गए। देखिए, अगर आप देखें कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, अब तक इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। खास करके अगर हम घाटी की बात करें, कश्मीर वैली की बात करें, उन इलाकों में वोटिंग हुई है जो पाकिस्तान को जो है सो रास नहीं आ रहा है। खुद तो कटोरा लेकर के जगह जगह भीख मांगता नजर आ रहा है। वहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन उनके नापाक इरादे इस और हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि उनके नापाक इरादों को और उनके मंसूबों को पर जो हम कभी भी जो है सो उसे सफल नहीं होने देंगे और लगातार जो है सो हम कार्रवाई करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री खुद इन घटनाओं पर नज़र रखे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज जो हाई लेवल की बैठक हुई है, इस बैठक में जो पॉइंट वाइज एक एक करके जो चर्चाएं हुई है, इसे लेकर के आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि वहाँ के सेना, वहाँ के जवान और लोकल पुलिस एकदम फुल फॉर्म में नजर आएंगे। अक्सर जो है फुल फॉर्म में तो रहती हैं, लेकिन एक्शन मोड ज्यादा देखने को मिलेगा। जी मनोहर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हम लगातार तमाम एक्सपर्ट्स से भी बात करते रहते हैं। एक आतंकवाद जो हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, जो पुंछ और राजौरी जैसे इलाके में पनप रहा है, लेकिन एक आतंकवाद जो है वो सीमा के उस पार जो तमाम कैंप बने हुए हैं, ये कहा जाता रहा है कि एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर अगर आप आतंकवाद खत्म ही कर देंगे तो तमाम इस तरह के प्रयास जो सीमा के इस पार आकर शुरू हो जाएंगे और फिर एक बार वो आवाजें पनपने लगेंगी। तो एक कार्रवाई, एक एक्शन सीमा के उस पार जो आतंकी कैंप हैं उन पर भी होना जरूरी है। देखिए, इसीलिए लगातार जो है सो भारत सरकार हर एक मूवमेंट पे और हर एक कॉर्नर पर नज़र रखी हुई है। चाहे सीमा की बात हो या जम्मू कश्मीर के अंदर की बात हो, सभी जगह जो है सो मॉनिटर किया जा रहा है। अगर उस तरह से कोई हो तो हो सकता है कि हम जिस प्रकार से भारत सरकार ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किए हुए हैं, और बालाकोट स्ट्राइक हमें याद है, उरी स्ट्राइक याद है, तो भारत जो है, भारत की सेना हर क्षण के लिए तैयार रहती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो हमारे घाटी के अंदर, खास करके आप देखिए 10 से 15 साल में जम्मू का इलाका, रियासी का इलाका शांत हो गया था, जो पहले गढ़ माना जाता था। लेकिन अब फिर गतिविधियाँ तेज हुई है। लगातार 4 दिन हमले हुए। रियासी की बात करें, कठुआ की बात करें, डोडा की बात करें, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार जो है जो नज़र बनाए हुई है। अगर कुछ होता है तो जरूर उस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोहर। अब बात करेंगे, पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी महीने अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की स्थितियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NSA अजीत डोभाल और सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल बैठक की। देखिए, आतंकियों का अब होकर रहेगा अंत। अमित शाह